रमज़ान में नौजवानों का ठेला प्रोजेक्ट। रमज़ान में नौजवानों का ठेला प्रोजेक्ट। मुंबई, रमज़ान डायरी, अब्दुल हई अंसारी। मस्जिद में जगह नहीं थी। मस्जिद में जगह नहीं थी। बहुत भीड़ थी। अचानक इतनी भीड़ कहाँ से उमड़ पड़ी? बच्चे ने हैरत से सवाल किया। बेटा, ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। इस महीने में रोज़े के साथ नमाज और क़ुरान की तिलावत की पाबंदी की जाती है। अच्छा, बच्चे ने कहा, तो फिर रमज़ान के बाद मस्जिदों में नमाजियों की तादाद कम हो जाएगी और फिर जुमे में भीड़ नज़र आएगी। प्यार से बच्चे से कहा, ऐसा नहीं है। मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। हर मस्जिद आबाद रहती है। अच्छा, बच्चे ने कहा, तो फिर जिस तरह रमज़ान के महीने में मस्जिदें भर जाती हैं, रोज़ाना ऐसी भीड़ क्यों नहीं होती? बच्चा सवालों की तोप दागता रहा और मैं जवाब देता रहा। कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गया तो मेरे हाथों को पकड़ दरख्त की टहनियों की तरह हिला हिला कर कहने लगा, बोलो ना, बोलो ना। इतने में अल्लाहु अकबर की आवाज़ कानों में गूंजी। बच्चे ने जेब से टोपी निकाली और दरवाज़ा भर से खोलकर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा और मुझे उसके हर सवाल का जवाब भी मिल गया। कुछ देर के बाद मैं मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंचा तो बच्चा सफ़ में 2 नौजवानों के बीच घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर किनारे कर दिया और वो खामोशी से खड़ा रहा। तरावीह ख़त्म हो गई। भीड़ में घर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में पीछे से बच्चे ने फिर हाथ पकड़ लिया और बोलो ना की ज़िद पर अड़ गया। मैंने उससे कहा, बेटा, अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनकर जिस तरह तुम मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े, अगर तुम्हारी तरह हय्या अला सलात की आवाज़ सुनकर लोग मस्जिदों की तरफ चल पड़ें तो ये मस्जिदें जो अल्लाह के घर हैं हमेशा भरी रहेंगी। अच्छा, ये बताओ, तुमने क्या दुआ मांगी? मैंने बच्चे से पूछा तो उसने बरजस्ता जवाब दिया, मस्जिदें ऐसी ही भरी रहें, अच्छा लगता है। यह कहकर भाग गया। ये मेरे पड़ोस का बच्चा इब्राहिम मोमिन था। दूसरा वरक़। 1 जुलाई 2014 की बात है। पहला रोज़ा था। तेज़ धूप और शदीद गर्मी थी। लोकल के सफ़र में जब हवा का हल्का झोंका लगता तो सुकून महसूस होता। दिन में तकरीबन 3 बजे थे। ट्रेन सांता क्रूज़ पहुंची। बारिश की ज़ोरदार बूंदें ज़मीन पर पड़ीं। मिट्टी की सोंधी खुशबू फ़िज़ा में फैली तो मुसाफिर बारिश की बूंदें देखकर खुश हुए। बस ये चंद लम्हों की खुशी थी। कुछ आवारा बादल थे, शरारत करके निकल गए। तीसरा वरक़। रमज़ान के महीने में सड़कों पर फलों की गाड़ियाँ और फालूदे के बाकड़े कसरत से नज़र आते हैं। वो नौजवान जो बेकार हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, रमज़ान के महीने में फल या फिर दीगर अशिया की गाड़ी लगा लेते हैं और इस तरह रमज़ान और ईद का खर्च निकाल लेते हैं। नमाज तरावीह के बाद चंद ऐसे ही नौजवान एक नुक्कड़ पर मिल गए। जोशीले थे मगर बेकार थे। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। नुक्कड़ पर खड़े अपने मुस्तकबिल का नाकाम लाया अमल तैयार कर रहे थे।
एक ने कहा, जीन्स पैंट और टी शर्ट बेचते हैं। दूसरे ने कहा, ख़वातीन की आराइश का सामान लाते हैं, लेडीज़ चप्पल और शूज़ वगैरह। तीसरा नौजवान खामोश रहा। उसने अपने दोस्तों को किसी तरह का कोई मशवरा नहीं दिया। दोनों नौजवानों ने कोहनी मारकर उससे कहा, अबे तू भी कुछ बोलेगा? दोस्तों के काफ़ी लानत मलामत के बाद उसने ज़बान खोली और कहा, तुम लोगों की सोच अच्छी है, इरादा मजबूत है। मैं खामोश इसलिए हूँ कि बाकड़ा लगाएंगे कहाँ। बोरीवली से चर्च गेट तक हर मार्केट में हाकरों की जगह फिक्स है। नए हाकर्स पैदा नहीं होने देते। पुलिस और बीएमसी को पैसा मिलता है। अगर ऐसे ही जगह मिल जाती तो मैं कब का बरसरे रोज़गार हो जाता। उफ, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। दोनों नौजवानों ने कहा, चचा गालिब का शेर मत सुना, बहादुर शाह जफ़र ने सच ही कहा है, रास्ता बता। नौजवानों ने कहा, मेरे ख्याल में फल का ठेला अच्छा रहेगा, कहीं भी किसी भी नुक्कड़ और चौराहे पर खड़ा रहेगा। अगर किसी पुलिस वाले ने डंडा हिलाया तो धक्का देकर आगे बढ़ा देंगे। 1 महीने के लिए यही धंधा अच्छा रहेगा। चलो बिस्मिल्लाह करके शुरू कर देते हैं। कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। 1 घंटे की मगजपाशी के बाद नौजवानों ने रमज़ान के महीने में ठेला गाड़ी प्रोजेक्ट तैयार किया। नौजवानों ने मुझसे पूछा, भाई डायरी बताओ, आइडिया कैसा है? मैंने उनसे कहा, रमज़ान के 1 महीने के लिए टोपी लगाकर कोई भी कारोबार कर लेना शौक़ है या मजबूरी? नौजवानों ने कहा, ये तो शौक़ है और न मजबूरी। ये न तो शौक़ है और न मजबूरी, फिर ये ज़रूरत की बात है बाबा। रमज़ान के महीने में अखराजात बढ़ जाते हैं। ईद का खर्च है, महंगाई आसमान पर है। पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं है। कोई कॉल सेंटर में है तो कोई बैंक में फॉर्म भरने का काम करता है। ज़िम्मेदारी के बोझ से झुके वालिदैन के कंधों को देखकर अच्छा नहीं लगता। इसलिए 1 माह के लिए कोई न कोई धंधा कर लेते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो रमज़ान के महीने में किसी नुक्कड़ पर, किसी सीने में फालूदा लिए या फिर लकड़ी के कमज़ोर टुकड़े पर शूज़ लिए नज़र आएंगे।